हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा। PDIS ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है हिंदी का प्रैक्टिस सेशन, जो PYQ होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस पिछली वाली क्लास में हो चुका था कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों की आज है, उसमें 41 से शुरू करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है। आइए बड़ा तेज़ी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमें प्रश्न जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। मेरा टारगेट है कि दिसंबर में PCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इतना सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों का प्रैक्टिस के आधार पे CSET अच्छा सा क्वालिफाई हो जाए, CSET के लिए रोना ना पड़े बाद में। तो 41 क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है। भूर्व का संधि विच्छेद है। एक शब्द है भूर्व, उसका संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है भूधन ध्व, बी में है भू जमा ऊर्ध्व, ठीक है। और जैसे कि भूर्व हम लोगों का शब्द है और संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन ए में है भू जमा ध्व, बी में है भू जमा ऊर्ध्व, सी में है भू जमा ध्व, डी में भू जमा व। तो UP 80 के सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा फर्स्ट परीक्षा 2016 में ये हुई थी, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट अब 2-3 सेकंड का टाइम लेकर के आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हम लोगों का कौन सा सही है 41 नंबर प्रश्न में, आप लोग बताने की कोशिश करिए। चलिए, समय हुआ समाप्त, मैं बताती हूँ। हम लोगों का ऑप्शन सही है 41 नंबर का। हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्लीज़ आप लोग बताने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल जो है उसका देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसका यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ ताकि चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 41 का ये व्याख्या है कि भूर्व का संधि विच्छेद भू जमा ऊर्ध्व होगा। यहाँ पर दीर्घ ऊ जमा दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, ठीक है, हो रहा है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, किसी विकल्प में यह विच्छेद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न जरूर है, लेकिन 4 ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं उसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसलिए हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि एक भूर्व एक शब्द है, भूर्ध्व एक शब्द है जिसका संधि विच्छेद होगा भू जमा ऊर्ध्व, ठीक है। तो भूर्व देखिए इसमें दिया है दीर्घ ऊ भ में जरूर, लेकिन यहाँ ध्व दे दिया है। यहाँ दीर्घ ऊ दिया है भ में जरूर, लेकिन यहाँ ह्रस्व ऊ दे दिया है। यहाँ वो दे दिया है जबकि दीर्घ ऊ रहना चाहिए, यहाँ ध्व दे दिया है जबकि दीर्घ ऊ रहना चाहिए। इसलिए आपका हो जाएगा दीर्घ ऊ जमा दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, ये आपका हो जाएगा। दीर्घ अगर आ रहा है यहाँ पे तो आपका दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चंस। आइए फटाफट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चंस में क्या चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर सेकेंड 42, उस पे चलते हैं हम लोग। एक मिनट, प्रश्न संख्या सेकेंड है ना हम लोगों का, सेकेंड इन द सेंस कि आपका 42 नंबर को देखते हैं एक बार। अन्यान्य एक शब्द है, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। हमें संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए है अ जमा न्याय, बी
अन्य जमा अन्य, सी अन हलंत के साथ है तो आधा न कहा जाएगा, अन जमा यान्य, डी में है अन्य जमा आन्य। आपका पूछा गया ये क्वेश्चंस बिहार के टीईटी एग्जाम होता है, टेट का एग्जाम बिहार टेट में पूछा गया है। फर्स्ट पेपर जो है 1 to 5 का 2012 में, 2012 में बिहार में टीचर का एक एग्जाम होता है क्वालिफाइंग, टीईटी जिसे बोलते हैं। उसमें 1 to 5 में 1 से 5 तक प्राइमरी स्तर का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है। तो 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? आप लोग 2-4 सेकंड का टाइम लीजिए और फटाफट बताने की कोशिश करिए। 42 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? आइए मैं बताती हूँ, समय हुआ समाप्त। 42 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अन्य जमा अन्य, अन्याय अन्यान्य, ठीक है, शब्द है अन्यान्य, अन्य जमा अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारा 43 में क्या है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए है दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। ठीक है, आप लोग बताने की कोशिश करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तब तक मैं ये बता दूं कि ये पूछा कहाँ गया है प्रश्न। ये प्रश्न पूछा गया है आपका, देखिए पुस्तकालय शब्द है, उसमें संधि कौन सी ये बताना है। ए है दीर्घ संधि, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण संधि। तो हाई कोर्ट का ग्रुप सी का एग्जाम 2017 में हुआ था, ठीक है। यूपी 888 में भी ये क्वेश्चंस ग्राम विकास अधिकारी, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि यूपी 888 करवाता है अधीनस्थ चयन आयोग, तो वीडियो का एग्जाम होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का। उसमें 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और 2017 में देखिए लगातार क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये हाई कोर्ट का एग्जाम होता है ग्रुप सी का, उसमें पूछा गया 2017 में है और पुनः आपका 2018 में फर्स्ट पाली में वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 43 नंबर 43 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर मैं बता रही हूँ कि ऑप्शन नंबर ए सही है, दीर्घ संधि, क्योंकि पुस्तक जमा आलय, अ जमा आ बराबर आ, ठीक है, तो दीर्घ हो जाएगा क्योंकि का में आपका आ आया है तो दीर्घ है, बड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं, देखते हैं 44 में क्या हाल चाल है। 44 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, आइए देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चंस में सूक्ति एक शब्द है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है सु जमा उक्ति, बी सु जमा उक्ति, सी सूक्त जमा ई, डी सु जमा उक्ति। ठीक है, यूपी 888 कनिष्ठ सहायक प्रथम पाली, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होता है कनिष्ठ सहायक का। परीक्षा ये जो हुई थी 2019 में हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चंस का आप लोग ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब हम लोगों का है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा दिया जाए और कितना आपका स्कोर हो रहा है वो बताने की कोशिश करिए। आप लोग प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CSAT के लिए। दिसंबर में यूपी PCS का एग्ज़ाम है और उसमें CSAT का जो रोल है 25 क्वेश्चंस आपका बस हिंदी से आया हुआ है। आप देख सकते हैं 2024-25 का प्रश्न पत्र जो है हम दिखाए हैं क्लास में, उसमें आप समझ सकते हैं कि 25 क्वेश्चन लगातार हिंदी से उठे हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो 2-4-10 नंबर तो इधर उधर से हम लोग ला ही सकते हैं। तो CSAT तो नहीं रुकना चाहिए भाई, जिस हिसाब से चल रही हैं चीज़ें। एक सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से सही कंटेंट पढ़िए, आप लोग मैटर अच्छा रखिए ताकि बहुत भटकना ना पड़े। कम पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, लेकिन ठोस पढ़िए, जो भी पढ़िए अपने काम का पढ़िए। तो 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सु जमा उक्ति। ठीक है, ह्रस्व स में ह्रस्व उ है और ह्रस्व उ है, तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न में क्या है, आइए देख लेते हैं।
45 नंबर प्रश्न में संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए है सम जमा ग्रह जमा आलय, बी में है सत जमा ग्रह जमा आलय, सी में सत जमा ग्रह जमा आलय, डी में है सम जमा ग्रह जमा आलय। तो हाई कोर्ट के ARO एग्ज़ाम में होता है, आई थिंक इसमें कंप्यूटर्स की मार्कशीट ओ लेवल वगैरह मांगा जाता है और इसमें टाइपिंग भी होता है। तो 2016 में ये प्रश्न उठा है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद संग्रह जमा आलय। तो इसको आप और छोटा कर सकते हैं, उपसर्ग कौन सा है उस हिसाब से आप बताइए। तो ऑप्शन हमारा 45 नंबर का ऑप्शन डी सही है, सम उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग है आपका, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ाया जाएगा, फिलहाल हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सम उपसर्ग है, ग्रह जमा आलय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। श्रद्धानंद शब्द है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है श्रद्धा जमानंद, बी श्रद्धा जमा आनंद, सी श्र जमा द्वानंद, डी श्रद्ध जमा आनंद। तो UPSSC का नलकूप चालक परीक्षा 2016 में हुआ था। अगर ये अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पूछ दिया है तो UPPCS में भी पूछा जाने का संभावना है। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि अगर आयोग ही पूछा है तो क्यों ना इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ा जाए, ताकि अगर सेकेंड टाइम रिपीट कर दिया क्वेश्चंस तो हम लोग इसको बिना गलत किए सही कर सकते हैं। 46 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही है? तो 46 नंबर का ऑप्शन हमारा बी सही है, श्रद्धा जमा आनंद। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न हमारा है। तो 47 नंबर का प्रश्न जो है, न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। हमें न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है हमारा न्याय जमालय, बी है न्याय जमालय, सी न्याय जमा आलय, डी न्याय जमा आलय। MP प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है मध्य प्रदेश का 15/12/2017 में। ठीक है, ये 15 दिसंबर को 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। MP का मध्य प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जाम्स होता है। तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? आप लोग 2-4 सेकंड में बताइए, बहुत ज़्यादा समय ना लीजिए आप लोग क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो 47 नंबर का सी ऑप्शन सही है, न्याय जमा आलय, न्यायालय। ठीक है, आए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर, सॉरी उसका थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देख लीजिए क्या है। दीर्घ स्वर संधि है, जो एक शब्द था पीछे न्यायालय, उसका संधि विच्छेद पूछा गया था ना 47 नंबर पे। तो न्यायालय जो है दीर्घ स्वर संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ अ, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ के पश्चात, ठीक है आप लोग ध्यान दीजिएगा व्याख्या क्या है। के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आता है तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाता है। ठीक है, जैसे न्यायालय शब्द है, न्याय जमा आलय, आ, देखिए न्याय जो है ना, ये न्याय, ये जो य है इसमें अ छुपा हुआ है तो यहाँ पे आ गया है, और आलय का जो आ है ये यहाँ पे, अब ये दोनों मिल करके अ जमा आ मिल करके आपका दीर्घ आ हुआ है, तो दीर्घ स्वर संधि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का है 48 नंबर प्रश्न, देखा जाए कि क्या है। 48 नंबर प्रश्न में है
कि यदि अ या आ के आगे ई या ह्रस्व ई या देखिए छोटी ई है जिसे ह्रस्व बोलते हैं, या दीर्घ ई आए। कहने का मतलब यदि अ या आ के आगे ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के मिलने से डॉट 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 बनता है। ऑप्शन ए है हमारा ए, बी ए, सी दीर्घ ह्रस्व उ, डी दीर्घ उ। तो एमपी प्रोफेशनल का एग्जाम 11/12/2017 में ये भी हुआ है। उसमें पूछा गया क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2017 को ये पूछा गया प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न में ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग बताइए। 48 नंबर प्रश्न में ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो 48 नंबर में ऑप्शन हमारा सही है, मैं बता रही, समय आपका हो गया। आप लोग जानते रहिए कि बी ऑप्शन इसका सही है। अब बी कैसे सही है इससे भी आप लोग जान लीजिए कि बी कैसे सही है। 48 नंबर का व्याख्या देख लीजिए आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में मदद मिलेगी। कि जब हमारा 48 नंबर में यदि ह्रस्व अ या दीर्घ आ के आगे ह्रस्व ई या दीर्घ ई बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। यह गुण स्वर संधि का नियम है। जैसे ये आपका ह्रस्व अ जमा ह्रस्व ई बराबर ए हो गया, तो देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र, आ जमा ई बराबर ए हो जाता है। एक शब्द है महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र में। तो कहने का मतलब कि गुण संधि पहचानने का हमारा जो तरीका है गुण स्वर संधि, तो आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं जिस शब्द में ए, ओ और अल आए, समझ जाइए। जैसे कि आपका महेंद्र में महेंद्र शब्द है ना, तो महेंद्र हे में ए आ रहा है ना। अब मान लीजिए आलोक एक शब्द है, तो आलोक में ओ आ रहा है ना, ल में ओ आ रहा है, तो ओ हो गया। महेंद्र में आपका ये ए आ रहा है, ए हो गया, है ना। महर्षि हो गया आपका महर्षि, एक शब्द है महर्षि, तो महर्षि में भी आपका अर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से गुण स्वर संधि पहचानने का हमारा अच्छा सटीक तरीका यही है कि जिस शब्द में ए, ओ और अल आए वहाँ गुण स्वर संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है 49, 48 के बाद 49 नंबर प्रश्न है। तो 49 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए, या सही उत्तर हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा, कथन ए है यदि ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। और दूसरा कथन है हमारा यदि ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। तीसरा कथन है यदि ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर ओ मतलब दीर्घ हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है 1 तथा 2 सही हैं, बी में है केवल 2 सही हैं, सी में है 2 तथा 3 सही हैं, डी है केवल 3 सही हैं। ऑप्शन देखिए 49 नंबर हमारा है, उसमें आपका 3 कथन दिया गया है। 3 कथन में आपको बताना है कि क्या तीनों सही है या एक सही है या 1 2 सही है या 1 2 3 सही है या 1 2 3 सही है, केवल 3 सही। आप बताइए कि कौन सा सही ऑप्शन।
हमें गुण स्वर संधि के बारे में बताना है कि इसमें से गुण स्वर संधि को कौन फॉलो करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है 49 नंबर का? आइए मैं बताती हूँ 49 नंबर का हमारा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए ये पूछा कहाँ गया है। यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम हुआ था नलकूप चालक परीक्षा 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। 49 नंबर का व्याख्या आप लोग देख लीजिए। तो 49 नंबर में गुण स्वर संधि का ऑप्शन ए सही होना चाहिए लगभग। तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प प्रश्नोत्तर कथन की पूर्णतः पुष्टि नहीं करता है। गुण संधि के नियम के अनुसार ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए उ या दीर्घ उ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाते हैं। जैसे एक शब्द है उसका संधि विच्छेद है देव जमा इंद्र, संधि विच्छेद है, शब्द हमारा देवेंद्र है। देव जमा इंद्र को मिलाया जाएगा तो देवेंद्र बनेगा। देव जमा ईश मिलाया जाएगा तो देवेश बनेगा। महा जमा इंद्र मिलाया जाएगा तो महेंद्र बनेगा। महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव। देखिए यहाँ पे ओ आ रहा है ना, देवेंद्र में भी ए आ रहा है ना, तो ए ओ और हम बताए थे। तो सही उत्तर कथन 1 एवं 3 है जो किसी विकल्प में नहीं है। ठीक है, कथन 2 वृद्धि स्वर संधि से संबंधित है। तो आइए अब देख लेते हैं कि हमारा जो प्रश्न था 49 नंबर में इसमें क्या कमियां थी। यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो एक सही है। और अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। 1 और 3 सही है। इसमें आपका 1 और 3 देना चाहिए था, तब जाके डी ऑप्शन सही होता, लेकिन केवल 3 दिया है और सही हमारा 1 भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। 50 नंबर प्रश्न में क्या है, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए है उर्मिला जमा ईश, बी उर्मिल जमा ईश, सी उर्मिल जमा एस, डी उर्मिला जमा एस। यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी का एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें पीईटी का क्वालिफाई होना कंपलसरी है, जो 28/10/2023 में सेकेंड पाली में, कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं ये उत्तर प्रदेश में। तो 2023 में पूछा गया प्रश्न है सेकेंड पाली में, सेकेंड शिफ्ट में। तो 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, आप लोग बताने की कोशिश करिए, फटाफट बताइए। उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन का ए सही है, उर्मिला जमा ईश। ठीक है, उर्मिला आ, देखिए उर्मिला ला का आप आ ले लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा, और ईश का आप जमा ई ले लीजिए, बराबर आपका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए ओ और हमने बताया था आपसे कि गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका डिटेल क्या है। 50 नंबर प्रश्न का डिटेल नहीं वही होगा, गुण स्वर संधि होगा। तो 51 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 क्या है, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सर्वोपरि का अर्थ होता है सबसे ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सर्वोपरि में है संधि विच्छेद कौन सा सही। ऑप्शन ए में है सर्व जमा ऊपरी, बी सर्वे जमा परि, सी स जमा ऊपरी, डी सर्वो जमा परि। यूपी का एसआई का एग्जाम हुआ था 2021 में, कोरोना के टाइम का। याद करिए कि 2021 में जब कोरोना आया था तो बीच में एसआई का एग्जाम होने वाला था दरोगा का। ठीक है, यूपी में
तो उसमें 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन 51 का कौन सा सही है, फटाफट बताइए आप लोग। 2-3 सेकंड का टाइम लिया करिए, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। हिंदी के क्वेश्चंस में आप जितना हो सके अपने आप को इतना ज़्यादा साध दीजिए ना, साधना इन द सेंस कि आप इतना इस चीज़ के लिए इतना अपने आप को एक्टिव कर दीजिए कि हिंदी देखते ही आपका सही हो जाए। उसके लिए सोचना ना पड़े आपको एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो। सीसेट की बात ही नहीं कर रही मैं, सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें भी आप बैठिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप फटाफट करते जाइए। ये हिंदी ऐसी विषय है कि सबके लिए ज़रूरी है। तो 51 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन हमारा ए सही है, सर्व जमा ऊपरी। ठीक है, सर्व जमा ऊपरी। तो ओ आ रहा है ना, देखिए सर्व जमा ऊपरी, सर्व में आपका अ छुपा है, जमा ओ बराबर ओ आपका गुण संधि हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चंस का हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लें। जरूरी लगा मुझे दिखाना कि व्याख्या आप लोग देख लेंगे तो थोड़ा सा आप क्लियर हो जाएंगे ना, और ये जरूरी भी है। तो सर्वोपरि शब्द था, सर्वोपरि शब्द के गुण स्वर संधि हैं, जो स्वर संधि का ही एक प्रकार है। इसका विच्छेद सर्व जमा ऊपरी होता है, अर्थात अ जमा उ बराबर ओ हो जाता है, जो इस संधि का एक नियम है। ठीक है, तो गुण संधि क्या है, उसके नियम को एक बार समझ लीजिए, भूलेगा नहीं। आई एम श्योर कि आप लोग एक बार व्याख्या देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। अ जमा ई बराबर ए और न जमा इति बराबर नेति। ठीक है, आपका न जमा इति बराबर ये शब्द है, दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद यही करती हूँ दिखाई दे रहा होगा। और शब्द जमा इतर बराबर शब्देतर, स्व जमा इच्छा बराबर स्वेच्छा। अब दूसरा नियम चलिए, अ जमा ई बराबर ए, तो ये ए कहाँ आता है, तो सर्व जमा ईश्वर बराबर सर्वेश्वर। तो सर्वेश्वर के वे जो है शब्द उसमें आया है ए। अप जमा इच्छा बराबर अपेक्षा, अपेक्षा में अब प में आया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अ या आ जमा उ, रस उ या दीर्घ उ मिल करके ओ हो जाता है। अ या आ जमा उ या उ मिल करके ओ हो जाता है। अन्य जमा उक्ति बराबर अन्योक्ति, देख रहे हैं आप, अन्य जमा उ, तो यहाँ पे दिया गया है ना, अ जमा उ बराबर आपका ओ हो जाएगा। कितना डिटेल में बताई गई चीज़ें हैं। ग्राम जमा उत्थान बराबर ग्रामोत्थान। और उसी तरह से आपका चौथा नियम है, अ या आ जमा री बराबर अर हो जाएगा हलंत के साथ, र आधा है। तो हमारा उदाहरण हो जाएगा ग्रीष्म जमा ऋतु बराबर ग्रीष्मर्तु। ठीक है, अर है, ए ओ अर अभी बता रहे हैं कैसे पहचान किया जाएगा गुण स्वर संधि का। और दूसरा शब्द है देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि, महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। ये हमारा गुण स्वर संधि पहचानने का कुछ नियम था, आप लोग इस चीज़ के भ्रमित नहीं होइएगा इस चीज़ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 51 के बाद 52 है। व्याख्या थोड़ा ध्यान से देखा करिए आप लोग, व्याख्या ही मूल है, बाकी प्रैक्टिस तो आप करते रहिए। जितना मैं करवा रही प्रैक्टिस कम नहीं है, उतना बहुत मान के चलिए कि इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि एकदम आपका दिमाग जो है उसी तरह से माइंड सेट बन जाएगा आपका। ठीक है, कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना या पैनिक होना या फिर घबराहट में होना, ये सब नहीं रह जाएगा। आप इतना अपने आप को तैयार रखिए कि सीसेट का क्वेश्चन कोई भी हो छूटना नहीं चाहिए, खास करके हिंदी का, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 25 क्वेश्चंस में आपका 24 क्वेश्चन सही करना ही करना है आप लोगों का, और ये मैं करवा के रहूँगी सही। तो 52 क्वेश्चन नंबर में 52 नंबर प्रश्न में महेंद्र एक शब्द है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा मह जमा ऐंद्र, महा जमा इंद्र, सी मह जमा इंदर, डी महा जमा ईद। यूपीटीईटी निरस्त जो हो गई थी परीक्षा 2021 में हुआ था,
मुझे भी पता है ये चीज़ें कि 2021 में भी एग्ज़ाम चल ही रहा था, तब तक परीक्षा निरस्त हो गई। उसमें पता चला कि अब क्या ही इस पे बात करें, ठीक है। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था जो निरस्त हो गया था, परीक्षा चल रही थी तभी निरस्त हो गया था, नोटिस आ गई थी कि परीक्षा निरस्त कर दी जाए। तो ऑप्शन हमारा 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है, आप लोग ज़्यादा समय मत लीजिए, बताइए। 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा सही है बी, महाजमा इंद्र महेंद्र। तो आप ये बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा स्वर संधि है। महेंद्र संधि विच्छेद तो आप बता दिए कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन ये कौन सी संधि है उसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए बता ही दे रहे हैं कि इसका व्याख्या भी देख लीजिए, आप लोग लगे हाथ व्याख्या देख लीजिए ताकि भूले ना। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद महाजमा इंद्र होता है, जो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यदि ह्रस्व अ छोटा अ या दीर्घ आ बड़ा आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ तथा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा अर, देखिए यही चीज बता रही थी मैं, हो जाते हैं जो गुण स्वर संधि के नियम हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। 52 नंबर के बाद 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है। एक दिन आपका संडे को क्लास टेस्ट का रहेगा, आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा। जितना भी हम पढ़ाए हैं थियरी में उसका एक जगह कलेक्शन आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, उसको आप लोगों को स्कोर करके बताना होगा कि किसका कितना सही होगा। तो 53 नंबर प्रश्न में हमारा प्रश्न है, सोदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए है सो जमा देश्य, बी सो जमा देश्य, सी शोध जमा देश्य, डी स जमा उद्देश्य। यूपीएसआई 2021 में हुआ था, वही कोरोना के टाइम में 21 को, सॉरी एसआई का दरोगा का एग्जाम हुआ था यूपी में 21 में 2021 में हुआ था। तो आप लोगों का 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा। सोदेश्य शब्द है, सोदेश्य शब्द का संधि विच्छेद सही सही बताना है। 53 नंबर क्वेश्चंस। चलिए आपका समय हुआ समाप्त। 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी सही है, स जमा उद्देश्य। ठीक है, स उपसर्ग लगा हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न में आप लोग थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए ताकि तसल्ली हो जाए आप लोगों को कि क्या कैसे डिटेल है। सोदेश्य शब्द का संधि विच्छेद स जमा उद्देश्य, अ जमा उ बराबर ओ, यही मेन है। इस चीज़ को समझने की अच्छे से कोशिश करिए। होता है जो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। वस्तुतः संस्कृत व्याकरण में ए ओ को गुण स्वर कहा जाता है, इसलिए जिस संधि का परिणाम ए ओ होता है उसे गुण संधि या गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, गुण स्वर संधि, इसमें दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित स्वरों के बीच संधि होती है तथा इनके योग से एक नया और भिन्न गुण वाला स्वर उत्पन्न होता है। समझिए एक एक लाइन। गुण संधि में अ या आ जमा उ या बड़ा उ बराबर ओ हो जाता है मिलके, अ जमा ई बराबर ए, आ जमा ई बराबर ए, अ जमा बड़ी ई बराबर ए, अ जमा बड़ा उ बराबर ओ। ठीक है, आपका ओ हो जाएगा, अ जमा उ बराबर ओ हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखते रहिए और बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। 54 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 54th धरेश एक शब्द है, धरेश। धरेश का सही संधि विच्छेद है कौन सा है। ऑप्शन ए है धरा जमा अस, बी है धरा जमा ईस। ठीक है, और फिर सी ऑप्शन है
धरा जमा ईश, डी है धर जमा ईश। पीईटी का एग्जाम होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी पीईटी का। तो पेट के एग्जाम में 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है, धरा जमा ईश और धर जमा ईश हमारा ऑप्शंस है। मैं यही लिख दे रही हूँ, धर जमा ईश, और डी ऑप्शन है धरा जमा ईश। आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। ये पीईटी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है 54 नंबर प्रश्न का, 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है। समय ज़्यादा मत लीजिए आप लोग, जितना हो सके कम समय में आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो 2022 में ये पूछा गया प्रश्न, इस चीज़ का ध्यान रहे बहुत कि ये क्वेश्चंस बन चुके हैं, ठीक है। और यूपी 80 के थ्रू होती हैं ये चीज़ें। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम क्वेश्चन हमारा कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन सही है, धर जमा ईश, अ जमा ई बराबर ए, ठीक है। अ धर में र में अ, जमा ईश में ई बराबर आपका ए हो जाएगा। गुण स्वर संधि है, आप लोग थोड़ा सा बताया करिए एक्स्ट्रा चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है सूर्योदय। 55 नंबर प्रश्न का हमारा क्या ऑप्शन सही है। सूर्योदय एक शब्द है, में से कौन सी संधि प्रयुक्त है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यण संधि। यूपीएसआई 2021 में हुआ था, 2021 में एसआई का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। देखिए एसआई का एग्जाम जो हुआ था 2021 में, तो उस टाइम कोरोना का मामला चल रहा था, लेकिन देखिए हिंदी से कितने प्रश्न बने हुए हैं एसआई में, ठीक है। तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही है, आप लोग फटाफट बताइए क्वेश्चंस ऑप्शन आंसर कौन सा सही है। 55 नंबर 55th में ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, गुण संधि। सूर्योदय, ए ओ अर वाली बात याद रखिए। सूर्योदय यो में ओ छुपा हुआ है, तो आप समझ लीजिए सूर्योदय में अ जमा सूर्य जमा उदय होता है, तो मिलके आपका ये बड़ा ओ हो जाएगा। तो ओ हो जाएगा सूर्य जमा उदय, ठीक है। सूर्य का निकलना या सूर्य का उदय होना, यही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, जो कि गुण स्वर संधि से संबंधित है। ए ओ अर वाला मामला आप लोग समझते रहिए। अगला हमारा प्रश्न है 56 नंबर, 56 नंबर का प्रश्न हमारा जो है, यथोचित एक शब्द है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ए यथो जमा उचित, बी यथा जमा उ जमा चित, सी यथा जमा उचित, डी यथा जमा ओचित। यूपी 80 कनिष्ठ सहायक द्वितीय पाली परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए। 56 नंबर प्रश्न का 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी सही है, यथा जमा उचित। बहुत अच्छा शब्द है यथोचित, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। 56 नंबर प्रश्न का हमारा हो गया। 57 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 में देखते हैं, शुभेच्छा एक शब्द है, शुभेच्छा शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है शु जमा इच्छा, बी शुभ जमा इच्छा, सी शुभ जमा ये इच्छा, डी शुभ जमा अच्छा। यूपी 80 फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है 2021 में हुआ है, उसमें पूछा गया है 57 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है। तो 57 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, शुभ जमा इच्छा, ठीक है। शुभेच्छा ए आ रहा है ना, भ में भे में ए आ रहा है ना, तो आपका गुण संधि होगा। आप थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेलिंग करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हम जो चीज़ें दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो आपके पल्ले पड़ रही हैं या नहीं। आप लोग बस मुंह उठाए पढ़ रही हैं, भूल गए। मेरा टारगेट जो है उसमें आप लोग थोड़ा सा मदद करिए। 58 नंबर प्रश्न हमारा, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए।
तो ऑप्शन ए है म जमा अहर्षि, अहर्षि, ठीक है। और बी है महा जमा ऋषि, सी मह जमा ऋषि, डी मही जमा ऋषि। तो पीटी, ये पीटी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है और उसके तुरंत बाद देखिए 19 में तो पूछा गया है, उसके बाद 22 में पूछा गया है पीटी का एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एससी के करीब सहायक द्वितीय पाली परीक्षा 2019 में। अच्छा 2019 में ये पूछा गया है, 20-21 के बाद फिर 22 में 2 साल के बाद फिर से पूछा गया प्रश्न है। तो 58 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा बी सही है, महाजमा ऋषि। अब ये बताइए कि महर्षि जो शब्द है ये इसमें कौन सी संधि है? विच्छेद तो आप बता दिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी संधि है इसमें महर्षि में, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न में है नरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है नर जमा एस, बी नरे जमा श, न जमा रेस, नर जमा ईस। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक प्रथम पाली परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। भूलिएगा मत, ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाने का संभावना भी है। आप लोग संभावनाएं व्यक्त करते हुए चलिए और ये समझ लीजिए कि अगर एक जगह अगर आयोग पूछ दिया है हो ना हो कि ये क्वेश्चन रिपीट कर दे। तो 59 नंबर प्रश्न हमारा है नरेश, कौन सी संधि है? आप लोगों को बताना है कि नरेश शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 59 नंबर का ऑप्शन हमारा डी सही है, नर जमा ईस। आप लोग कौन सी संधि है ये बताने की कोशिश करिए, कौन सी स्वर संधि है। तो हमारा आखिरी प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। एक शब्द गुड़ाकेश का संधि विच्छेद है, गुड़ाकेश। ऑप्शन ए है गुड़ा जमा केश, गुड़ाके जमा ईश, सी गुड़ाका जमा ईश, डी गुड जमा आकेश। तो यूके उत्तराखंड टेट एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर 1 to 5 2013 में हुआ था। 1 से 5 तक का प्राइमरी का एग्ज़ाम होता है जो 2013 में उत्तराखंड, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में पूछा गया ये पेपर है, क्वेश्चन है। आप बताइए कि 60 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। तो 60 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन सही है सी, गुडाका जमा ईस, गुडाकेश, ठीक है। तो कौन सी संधि है ये भी बताइएगा। 60 नंबर, 59 नंबर और 60 नंबर प्रश्न में आप लोग बताइए कौन सी संधि है इन दोनों शब्द में, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। 1.25 पे करके स्पीड बढ़ा के ये यूट्यूब का आप लोग पढ़ते रहिए, इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह से लाके यहाँ पे आप लोगों को दिया जा रहा है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक करने में क्या ही हर्ज है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे वीडियोज़ जो है आपके काम आ रही हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हैं, हमें इस चीज़ का थोड़ा सा पता तो चले। तो आप लोग लाइक कर दिया करिए और हमेशा हर एक क्लास आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जानकारी आपके यहाँ और सभी जो भी क्लासेस हम पढ़ाते हैं यहाँ, प्रैक्टिस सेशन हो या थियरी का, आप तक तुरंत पहुँचे। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।